उर्वशी पार्ट 2। अभी हम लास्ट पार्ट में पढ़ा था किस तरह से उर्वशी कहती है कि एक मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने ऊपर अंकुश लगा सके, अपने काम वासना को कंट्रोल कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। पुरुरवा कहता है, उसकी बात सुनकर पुरुरवा कहता है, कौन है अंकुश? इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। कहता है ये अंकुश, तुम जिस अंकुश की बात कर रहे हो, ऐसा अंकुश मेरे को भी नहीं पता कि मेरे ऊपर किस प्रकार का अंकुश है। मैं इस अंकुश को नहीं पहचानता हूँ। मेरी हालत तो उस तरह से है जैसे किसी सरोवर के किनारे बैठा हुआ, गले में आग लगी हो, गले का कंठ जो उसका जो जल रहा हो, वेदना से जल रहा हो। मतलब सरोवर के पास है, पानी पी सकता है, लेकिन फिर भी वो उसका गला जो है वो जल रहा है, वेदना से जल रहा है, तृषा से जल रहा है। तृषा उसके मन में जो काम है। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। मेरे हृदय में आग है जो शांत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी खुलकर भागना भी चाहती है। मतलब तुम्हारे पास भी आना चाहता हूँ और तुमसे दूर भी जाना चाहता हूँ। रूप का रसमय निमंत्रण, या कि मेरे ही रुधिर की वहिनी मुझको शांति से जीना न देती, हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा, मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। अगर अब रूप का रसमय निमंत्रण, मतलब तुम मुझे पूरा निमंत्रण दे रही हो, रूप का निमंत्रण मुझे मिल रहा है, ये मेरे रुधिर की, रुधिर मतलब होता है रक्त, शरीर में जो रक्त बह रहा है उसकी वहनी, उस जो बह रहा है उस रक्त का उबाल मुझको शांति से जीने नहीं देता। और हर घड़ी ये कहता है कि उठो और इस चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है, इसको उठो, हाथ से निचोड़कर इसका पान कर लो, इसको पी लो, तभी जो मन की ज्वाला है वो शांत होगी और दोबारा उसे उद्भ्रांत नहीं करेगी। किंतु रस के पात्र पर जो ही लगाता हूं अधर को, जैसे ही उसका भोग करने को मैं जाता हूं, आगे बढ़ता हूं, घूट या दो घूट पीते ही ना जाने किस अतल से यह नाद आता है। मतलब उसको एक घूट दो घूट पीता हूं, तभी मन में अचानक से दूसरा विचार आ जाता है, अभी तक भी ना समझा, दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। अगर रूप की आराधना करनी है, अगर सौंदर्य का पान करना है, तो जरूरी नहीं है कि उसको आलिंगन किया, मतलब उसे गले से लगाया जाए। ये कोई भोजन नहीं है जिसे खाया ही जाए। तुम इसकी देख कर भी इसकी आराधना भी कर सकते हो, उस रूप की आराधना भी कर सकते हो। टूट गिरती हैं उमंगे, बाहुओं का पाश हो जाता स्थिर, मतलब जो मन में जो उमंगे थी, जो जोश था, वो अचानक से खत्म हो जाता है, और जो बाहों का पास है, जो कसकर जकड़े हुए है, वो एकदम से निर्जीव हो जाता है, हाथ एकदम से छूट जाते हैं। अप्रतिभ मैं उसी दुर्गम जल्दी में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रच्छा चिरंतन, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन तो नहीं और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। अब उसके मन में उसको ये समझ नहीं आ रहा है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि अगर रूप की आराधना को, अगर वो रूप को मानना चाहता है, उसको सही न्याय देना चाहता है, अगर उसको आलिंगन, अगर उसको गले से ना लगाए तो क्या करे। स्नेह का सौंदर्य को पार, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम जो है सौंदर्य से प्रेम होता है। सौंदर्य को क्या उपहार दे सकता है? अगर वो उसे चूम नहीं सकता तो उसको किस तरीके से उपहार देगा, उस सौंदर्य को किस तरह से उपहार देगा, वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूं, पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं, पर जहां तक भी उड़ू इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, मृति महदकाश में ठहरे कहां पर शून्य है सब, मैं नीचे भी नहीं संतोष, मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। कहता है रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार, अगर कोई सत्य है तो मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं उस भेद को प्राप्त करना चाहता हूँ। पथ हो सौंदर्य की आराधना का, अगर सौंदर्य की आराधना का कोई और दूसरा रास्ता है तो मैं उस रास्ते को पहचानना चाहता हूँ, उस रेखा को पहचानना चाहता हूँ, उस रेखा को पार करना चाहता हूँ, पर जहां तक भी उड़ू इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मृति महादकाश के ठहरे पर कहां पर, मतलब जो हमारा जो मन है वो कहाँ जाके ठहरेगा। शून्य है सब, मतलब वो एकदम शून्य में चला गया, उसे सब कुछ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, उसे कुछ रोशनी की किरण ही नजर नहीं आ रही, और नीचे भी नहीं संतोष, मतलब वो ऊपर जा रहा है, आकाश में उड़ना चाह रहा है, तो वहां पर भी संतोष नहीं मिल रहा, और उसे पृथ्वी पर भी संतोष नहीं मिल रहा। मतलब जब ऋषि उसके पास है, उसके सौंदर्य का वो पान करना चाहता है, तो भी उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही, और जब उससे दूर जाकर शांति खोजने का प्रयास कर रहा तो भी उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है। मिट्टी के हृदय से दूर होता कभी अंबर नहीं है। कहता जो मिट्टी है, जमीन है, वो आसमान से कभी अलग नहीं होती। हमेशा हम दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगेगा आसमान और जमीन आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वो कभी आपस में मिलते नहीं है।
इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्मितता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ नहीं ना पाता, प्रश्न को करता गगन शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही स्वर्ण में लौट आता। अब वो इस व्यथा को झेल रहा है, मतलब वो दुविधा में है कि वो उससे प्रेम करे, उसके सौंदर्य का पान करे या ना करे, उसके रूप की आराधना कैसे करे, उसके सौंदर्य को किस प्रकार से वो उपहार दे। वो पूरी दुविधा में है। आकाश की निस्मितता में घूमता फिरता हुए, पूरे आकाश की जो शून्यता है, आकाश शून्य, वहां पर कुछ और नहीं होता, पूरे आकाश में घूम फिर कर देख लिया विभ्रांत, मतलब हर जगह भटक कर देख लिया, उसे कुछ नहीं मिला, उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला। गगन की शून्यता में गूंज कर, मतलब उसके जो प्रश्न है पूरे गगन की शून्यता में गूंज कर वापस उसके शब्द जो है वापस उसी के पास लौट कर आ जाते हैं, उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई, हम वही जग है जहां पर फूल खिलते हैं, दूब है सैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं, जहां शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। और इतने में मही का गान, मतलब मही मतलब धरती का गान उसे फिर से सुनाई पड़ता है। हम वही जग है, हम संसार है, हम संसार में हमने जन्म लिया है जहां पर फूल खिलते हैं। दूब है सैया हमारे देवता की, मतलब हम अपने देवता को, दूब मतलब घास का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हम सुलाते हैं, इसीलिए वो देवताओं की सैया है। वो दूब जो क्या है, वो देवताओं की सैया है। पुष्प के वे कुंज मंदिर है, मतलब जो पुष्प है, पुष्पों से, मंदिरों को हमने पुष्पों से सजाया हुआ है। जहां शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के, मतलब हमारा जो प्रकृति है वो हरी भरी है, एकांत मंडप, एक मंडप की तरह शीतल है पूरी। कंटकित युवती युवक स्वच्छंद, यहाँ पर कंटकित युवक युवती मतलब जो प्रेम में डूबे हुए हैं, काम वासना में जो लिप्त है, ऐसे मनुष्य इन वनों में स्वच्छंद मिलते हैं, मतलब बिना किसी रोक टोक के वो आपस में मिल सकते हैं, इस धरती पर आपस में मिल सकते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अदरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक यष्टि सी, यह देश स्थल पुष्प भरण से, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। अब वो प्रकृति को दिखा रहा है, प्रकृति के सौंदर्य वर्णन कर रहा है। इन कपोलों की ललाएं देखते हो, कपोल क्या होती है, जब पुष्प खिलने लगता है तो उसके कपोले आती हैं, उनकी ललाई, उनमें जो लालीपन है उनको देखते हो। और अदरों की हंसी है कुंद सी जूही कली सी, कपोल मतलब गाल, सॉरी कपोल मतलब गाल, गालों में जो लालिमा छाई हुई है, अदरों पर, होठों पर जो धीमी सी हंसी है, जैसे कोई जूही की कली हो। गौर चंपक यष्टि सी, है देश लत पुष्प भरण से, मतलब गौर चंपक मतलब उसकी गोरी जो देह है, गोरा जो शरीर है, वो पुष्पों से सजा हुआ है। स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न साँचे में ढली सी, ऐसा लगता है कि सोने की मूर्ति को स्वप्न के साँचे में ढालकर सामने प्रस्तुत कर दिया हो। यह तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर लो। हर मनुष्य के मन में जब वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता है, यही मूर्ति उत्पन्न होती है, ये कल्पना है, तो इसी कल्पना से प्यार करो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, जो रूप सी नारी है, जो सुंदर स्त्री है, वो प्रकृति का ही चित्र है। प्रकृति भी सुंदर है, प्रकृति सबके मन को भाती है, उसी तरह से एक सुंदर स्त्री भी प्रकृति का ही चित्र है। ओ गगनचारी, यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतारो कमल कर्पूर कुमकुम से, कुटुज से इस अतुल्य सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। अब वो उर्वशी से कह रहा है, उसने बोला ना ओ गगनचारी, मतलब वो स्वर्गलोक से आई है, तो कह रहा है कि तुम मधुमास छाया हो। मधुमास छाया मतलब वसंत ऋतु में एक सुनहली शीतल छाया हो, मधुमास मतलब एक वसंत की शीतल छाया हो। तुम भूमि पर आओ और इन फूलों से अपना सौंदर्य का श्रृंगार कर लो, सौंदर्य को और श्रृंगार करो। गीत आता है वही से, अब धरती से गीत आता है, या कि मेरे रुद्र का राग, मतलब ये जो गीत है वो धरती का गीत है, और ये मेरे रुधिर का राग, मतलब जो मन में, जो उसके शरीर में रक्त बह रहा है, उसका गान है। यह उठता गगन में बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, मतलब मधुर स्मृतियां, जो मीठी यादें हैं, बुलबुलों की तरह। बुलबुले क्या होते हैं, जब पानी में बुलबुले फूटने लगते हैं, उसी तरह से जो ये स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां मेरे मन में फूट रही हैं। याद आता है मधुर उल्लास में फूला हुआ वन, याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, मतलब वो जब उसके प्रेम में डूबा हुआ था वो पल उसे याद आ रहे हैं, जब उसके प्रेम में वो डूबा हुआ था वो पल उसे याद आ रहे हैं। स्वर्ण वर्णा वल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख, मतलब जब उसकी बाहों में था, उसके प्रेम में डूबा हुआ था, तो वो सुख उसे याद आ रहा है। कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में, मतलब उसके चुंबन के जो चिन्ह है उसकी जो त्वचा में वो जागने लगे हैं। फिर किसी का स्पर्श पाने को तृषा चित्कार करती, तृषा मतलब वही उनकी मन की काम वासना जो है वो फिर से चाहती है कि उसे कोई स्पर्श करे। मैं ना रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूँ पिपासित, पिपासित मतलब प्यासा ही मैं वापस लौट आता हूँ, मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेद ना वेहल सुवक्सा, जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जा गिरता अकुंठित तीर सा सीधे प्रिया की गोद में, मतलब वो इस तरह से मतलब प्रेम में डूब जाता है, काम वासना में डूब जाता है कि वापस अपनी प्रेमिका की गोद में ही चला जाता है। चूमता हूँ दूब को
जल को, परसूनो पल्लवों को, वलरी को बाह में भर उर से लगाता हूँ। कहता उसकी अपनी प्रेमिका की याद में, दूब मतलब घास को, जल को, प्रसून मतलब जो फूल है उनको, वलरी मतलब बेले जो है उनको अपनी बाहों में कस लेता है। बाल कोसा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद में निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में, माँ के आंचल में छुप जाता है, छोटा सा एक बच्चे की तरह मैं तुम्हारे आंचल में छुपकर डूब जाना चाहता हूँ, तुम्हारे आंचल में छुपकर डूब जाना चाहता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। जो नील जो है वो जल का स्रोत है, मतलब इंसान जब सो जाता है तो वो एक सही दुनिया में पहुंच जाता है। जब इंसान चैन से सोता है तो वो अच्छी दुनिया में चला जाता है, उसके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। श्यामल मेघ मतलब काले बादल है, उसमें पानी से भरे हुए काले बादल हैं, शीतल पवन है, ठंडी हवाई है, नींद को बोला उसने। किंतु जगकर देखता हूं कामने वर्तकासी बल रही हैं। जैसे ही वो जगता है वापस उसके मन में कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, उसे अपनी प्रेमिका की फिर से याद आने लगती है। ठीक है, जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही है। जैसे मैं तुम्हारे प्रेम में पहले जल रहा था, सोने से पहले जैसे तुम्हारे प्रेम में जल रहा था, जागने के बाद भी उसी प्रकार से वो जल रहा है। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलाना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। मरुदेश मतलब मरुस्थल, सूखी मिट्टी में, मतलब रात को सो तो गया लेकिन पूरी रात वो दीपक जलाने की कोशिश करता रहा और किसी मरुदेश मतलब किसी मरुस्थल में चलने की कोशिश करता रहा वो पूरी रात। अब उर्वशी क्या कहती है इसे, स्वर्ण दी सत्य ही वह जिसमें उर्मिया नहीं, खरताप नहीं, देवता शेष जिसके मन में कामना द्वंद्व प्रतीता परिताप नहीं। पर ओ जीवन के चटुल वेग तू होता क्यों इतना कातर, तो पुरुष तभी तक गरज रहा जब तक भीतर यह वैश्वानर। वो कह रही है स्वर्ण दी सत्य ही जिसमें उर्मिया नहीं, खरताप नहीं, जिस इंसान के अंदर काम भावना नहीं है, जिसके अंदर जोश नहीं है, वो देवता ही है। ठीक है, वो देवता है। तू मनुष्य तभी तक है, तू पुरुष तभी तक है, मनुष्य तभी तक है जब तक तेरे अंदर वैश्वानर मतलब काम से भरा हुआ पुरुष तेरे अंदर है, तभी तक तू पुरुष है। जब तक यह पावक शेष तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन तेरा, जब तक तेरे अंदर ये आग है, जब तक तेरे अंदर ये काम की आग है, तभी तक ये त्रिभुवन तेरा है, तभी तक तू इस दुनिया को जी सकता है। चलता है भूतल छोड़ बादलों के ऊपर सैनंदन तेरा, जब तक यह पावक शेष तभी तक सिंधु समादर करता है, अपना मस्तिष्क मणि रत्न कोश चरणों पर लाकर धरता है। तेरे अंदर जब तक ये आग है, ये पौरुष है, तभी तक सिंधु सागर की लहरें भी तेरे चरणों को छूकर वापस चली जाएंगी। जिस दिन ये पौरुष खत्म हो गया उस दिन कोई तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तू पुरुष नहीं रहेगा। पत नहीं रोकते सिंह राह देती है सघन अरण्यानी, तब तक ही शीश झुकाते हैं सामने प्रांशु पर्वतमानी। पत नहीं रोकते सिंह राह देती है सघन अरण्यानी, मतलब जो पुरुष है, जो सच्चा पुरुष है, उसका शेर भी रास्ता नहीं रोक सकते और घना जंगल भी उसे रास्ता देता है। सघन अरण्यानी मतलब घना जंगल भी उसे रास्ता देता है। तब तक ही शीश झुकाते हैं सामने प्रांशु पर्वतमानी, सुरपति तब तक ही सावधान रहते बढ़कर अपनाने को, अप्सरा स्वर्ग से आती है अधरों का चुंबन पाने को। कहती मैं उन देवताओं को छोड़कर चुंबन प्राप्त करने के लिए ही धरती पर आई हूँ। ठीक है, उस काम वासना को शांत करने के लिए ही मैं धरती पर आई हूँ। जब तक यह पावक शेष तभी तक माँ भाव द्वंद्व के जगते हैं, बारी बारी से मही स्वर्ग दोनों ही सुंदर लगते हैं। मतलब धरती अपनी जगह है, स्वर्ग अपनी जगह है। तो धरती पे जब तक धरती पे हो धरती का काम करो, जब धरती का धर्म निभाओ, जब स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग का धर्म निभाना। तो दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर हैं। मरघट की आती याद तभी जब फूल प्रसूनों के वन में, सूने शमशान को देख चमेली जूही फूलती है मन में। मरघट की याद तभी तक प्रफुल्ल प्रसूनों के मन में, जब तक मरघट की याद नहीं आती, जब तक इंसान मरता नहीं है, तब तक ही उसके मन में पुष्प जगे हुए हैं। सूने शमशान को देख चमेली जूही फूलती है मन में। जब सूने शमशान होते हैं मतलब जब किसी मृत्यु नहीं होती, जब कोई इंसान जीवित होता है, तभी तक उसके मन में चमेली और जूही के फूल आते हैं। ठीक है, सैया की याद तभी तक देवालय तुझे सताती है, और शयन कक्ष में मूर्ति देवता की मन में फिर जाती है। किलविश के मल का लेश नहीं, यह शिखा शुभ्र पावक केवल, जो किए जा रहा है तुझे दग्ध कर क्षण क्षण और अत्यधिक उज्जवल। जितना ही यह खर अनल ज्वार शोणित है, उमय उबलता है, उतना ही यौवन अग्रु दीप्त कुछ और धधक कर जलता है। मैं इसी अग्रु की ताप्त तप्त मधुमयी गंध पीने आई, निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला में जीने आई। अब उसको ये क्या कहती, उसको कहती है कि तुम्हें पता नहीं देवता कैसे जीते हैं, देवता कैसे रहते हैं, इसीलिए तुम्हें देवालय की याद आती है। तुम्हें लगता है कि स्वर्ग बहुत सुंदर है, लेकिन जो स्वर्ग में रहने वाले उन्हें पता है कि स्वर्ग में उन्हें क्या झेलना पड़ता है, मतलब स्वर्ग में उन्हें किस तरीके से रहना पड़ता है, उसकी भी एक मर्यादा है। ठीक है, कहते मैं उस स्वर्ग को छोड़कर तुम्हारे पास आई, मैं अपनी यौवन की प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, मैं इस पृथ्वी की ज्वाला में जलने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये सुख स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो सकता। जो सुख उसे पृथ्वी पर प्राप्त हो सकता है, जो यहाँ पृथ्वी पर जो सुख है वो स्वर्ग में प्राप्त
नहीं हो सकता, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर आई है। बुझ जाए मृतिका अनल, स्वर्गपुर का इतना ध्यान ना कर, जो तुझे दीप्ति से सस्ती उस ज्वाला का अपमान न कर। तू नहीं जानता इसे वस्तु जो इस ज्वाला में खिलती है, सुर क्या सुरेश के आलिंगन में भी ना कभी वह मिलती है। यह विकल व्यग्र विहल प्रहर्ष सुर की सुंदरी कहाँ पाए, प्रज्वलित रक्त का मधुर स्पर्श नभ की अप्सरी कहाँ पाए। वो कह रही बुझ जाए मृत्यु का अनल, मतलब अगर तेरे मन की आग बुझ गई तो इतना स्वर्ग इतना मत सोच, स्वर्ग का इतना ध्यान ना कर, तेरे मन की आग जो है वो बुझ जाए। जो तुझे दीप्ति से सस्ती है उस ज्वाला का अपमान है, तेरे अंदर जो दीप्त है, जो ज्वाला जल रही है उसका अपमान मत कर। तू नहीं जानता इसे वस्तु जो इस ज्वाला में खिलती है, इस ज्वाला से जो वस्तु खिलती है तो उस वस्तु को नहीं जानता। सुर क्या सुरेश के आलिंगन में भी, मतलब देवता क्या, देवताओं के राज्य, देवताओं का जो राजा इंद्र है उसके आलिंगन में भी यह सुख प्राप्त नहीं होता। यह विकल व्यग्र विवल प्रहर्ष सुर की सुंदरी कहाँ पाई, देवता की जो देवलोक की जो सुंदरी है इस ज्वाला को नहीं पाती है, वहां पर ये ज्वाला उसे नहीं मिलती है, उसकी जो काम वासना है वहां तृप्त नहीं होती है। इसीलिए उस स्पर्श को पाने के लिए जो नभ की अप्सरा है वो पृथ्वी पर आती है। वे रक्तहीन सुचि सौम्य पुरुष अंबरपुर के शीतल सुंदर दे उन्हें, किंतु क्या दान स्वप्न जिनके लोहित संतप्त प्रखर। यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मंदिर में साधक व्रती पुष्पवन में कंदर्प ललित भी है। योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपायित करने वाला, भोगी ज्वलंत रमणी मुख पर चुंबन अधीर धरने वाला, मन की अस्मिता निबंध नक्षत्र पिंड ग्रह दिशाकाश। तन में रसविनी की धारा मिट्टी की मृदु सौंधी श्वास, मानव ही नहीं अमृत नंदन यह लेख अमर भी है। वह एक साथ जल अनल मृति महदंबर शर अक्षर भी है। तू मनुज नहीं देवता कांति से मुझे मंत्र मोहित कर ले, फिर मनुज रूप धर उठा गाढ़ अपने आलिंगन में भर ले। वो कह रही है हे रक्तहीन सूची सौम्य पुरुष अंबर के शीतल सुंदर, मतलब जो स्वर्ग लोग हैं वहां के लोग जो पुरुष हैं सुंदर है, शीतल है, शांत है, लेकिन उनके अंदर ज्वाला नहीं है, उनके अंदर उबलता हुआ खून नहीं है। ये तो सिर्फ नर ही है, यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मतलब एक मनुष्य ही है जो शीतल भी है और ज्वलित भी है, मतलब अपने आप को कूल भी रख सकता है और एकदम से ज्वलित भी हो सकता है। मंदिर में साधक व्रती पुष्पवन में गंधर्व भी, मतलब वो एक साधक भी है, मनुष्य जो है वो साधक भी है और पुष्पवन वन का पुष्प भी है। ठीक है, तो वो कह रही है मनुष्य के अंदर सब कुछ है, मनुष्य के अंदर सब कुछ है, लेकिन देवताओं के अंदर सब कुछ नहीं है। तुम्हारे तन में रसवनी की धारा है, मिट्टी की मृदु है, सौंधी श्वास है, मतलब उसके अंदर एक श्वास है। मानव ही मानव नहीं अमृत नंदन यह एक अमर भी है, तुम अमृत नंदन भी हो अमर भी हो। वह एक साथ जल अनल मृति महदंबर शर अक्षर भी है, मतलब वो एक साथ जल अनल, जल मतलब पानी, अनल मतलब आग भी हो और तुम पानी भी हो। तू मनुज नहीं देवता कांति से मुझे मंत्र मोहित कर ले, तू देवता नहीं है, कोई देवता मुझे मंत्र मोहित नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य तुझे मनुष्य रूप में ही मुझे अभिमंत्रित किया है, मुझे मोहित किया है। फिर मनुज रूप धर उठा गाढ़ अपने आलिंगन में, तो तू मनुष्य का रूप ले, मनुष्य का ही रूप ले और मुझे अपनी बाहों में भर ले। मैं दो विटपो के बीच मगन नहीं लतिका सी सो जाऊं, छोटी तरंग सी टूट पुरस्थल के महिद्र पर खो जाऊं। आ मेरे प्यारे तुषित श्रांत अंतर में मंजित करके, हर लूंगी मन की तपत चांदनी फूलों से सज्जित करके। रसमयी मेघमाला बनकर मैं तुझे घेर छा जाऊंगी, फूलों की छन तले अपने अधरों की सुधा पिलाऊंगी। अब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कह रही है मैं तेरी बाहों में आकर तेरे अंदर खो जाऊंगी, मैं तुझे तेरे मन को चांदनी से तृप्त कर दूंगी, फूलों से सज्जित कर रसमयी मेघमाला बनकर अपने अधरों से तुझे अमृत पिलाऊंगी। सुधा मतलब अमृत पिलाऊंगी, अपने होठों से तुझे अमृत पिलाऊंगी। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, कौन? उर्वशी।